सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार कामरान शाही साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान शाही साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो अभी अपडेट्स आ रही हैं, बानी पीटीआई चाहते हैं कि अली अमीन गंडापुर इस्तीफा दे दें, कैसे देखते हैं आप इसको? असल में इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अलीमा खान जो है वो काफी करीब है इमरान खान साहब की फैसला साजी के, क्योंकि अली अमीन गंडापुर का जो लास्ट इल्जाम लगाया था वो उन्होंने अलीमा खान पे लगाया था और कहा था कि वो एमआई के साथ राब्ते में हैं। और एक्चुअली अलीमा खान पे इल्जाम लगाने का मतलब ये है कि आप इमरान खान पे इल्जाम लगा रहे हैं। तो मेरा जहाँ तक तज्जिया है, वो ऑब्जर्वेशन है, वो ये कि इमरान खान ने ये फौरी तौर पे अली अमीन पे और बड़ी कंप्लेंट थी, लेकिन कभी उनको हटाया नहीं गया। वो लोग इकट्ठे नहीं कर सके, वो जल्द से उस तरह के नहीं कर सके, उनको कभी हटाया नहीं गया। लेकिन अगर ये खबर वाकई सही हो कि उनको हटाया जा रहा है या इमरान खान ने उनके इस्तीफा मांग लिया उनसे, तो इसकी मुझे तो बुनियादी वजह ये समझ आती है कि उन्होंने अलीमा खान को टारगेट करके इमरान खान की पोजीशन को कॉम्प्रोमाइज किया अवाम के सामने। क्योंकि ऑब्वियसली अगर अलीमा खान एमआई से रास्ते में है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान भी रास्ते में है और कोई डील की कोशिश कर रहे हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो मुझे लगता है कि इनको हटाने का फैसला हुआ है। अगर बैरिस्टर साहब जो है उनसे अभी जानना पड़ेगा कि इसकी तस्दीक करते कि नहीं करते, लेकिन अभी ये ज़राए की अगर खबर ये सही है तो फिर इसकी वजह यही हो सकती है, इसके अलावा कोई नहीं। कामरान शाही साहब, लेकिन अभी हमारे साथ जो हमारे रिपोर्टर वकार सैयद थे वो ये कह रहे थे कि बानी पीटीआई ने कहा है कि मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशंस जो हो रहे हैं केपीके में वो रुकवाने में नाकाम रहे हैं अली अमीन गंडापुर। भाई वो तो पाकिस्तान का केपी का कोई वज़ीर आज़म को रुकवाने में कामयाब नहीं हो सकता। वो मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट का मामला है। पाकिस्तान की फौज ने वज़ीर आला से पूछ के तो नहीं। कामरान शाही साहब, एक अहम ब्रेकिंग आ रही है, वो अपने नाज़रीन से शेयर कर देते हैं, फिर मैं आपकी जानिब दोबारा आता